प्रिय साधक, यदि आंखें केवल देखने का उपकरण नहीं बल्कि चेतना का द्वार हो तो क्या होगा जब यह द्वार पूरी तरह जाग जाए। योगानंद जी कहते थे, जब दृष्टि स्थिर होते तब आत्मा स्वयं को देखने लगती है। आज भाग 3 में हम नेत्र योग, त्राटक साधना और उस रहस्य को समझेंगे जहां बाहरी दृष्टि समाप्त होकर आंतरिक प्रकाश आरंभ होता है। यह केवल अभ्यास नहीं, यह तीसरे नेत्र की ओर पहला कदम है। यदि यह ज्ञान आपके भीतर शांति और जागरूकता जगा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर साधना, हर रहस्य आप तक सही क्रम में पहुंच सके। यह चैनल नहीं, एक योगिक यात्रा है। नेत्र योग और दृष्टि साधना। नेत्रम द्वारम आत्मनो ज्ञानस्य। नेत्र आत्मा के ज्ञान का द्वार है। दृष्टि की योगिक शक्ति परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, योर आइज आर द विंडो थ्रू विच द सोल गजेस एट क्रिएशन। तुम्हारी आंखें वे खिड़कियां हैं जिनसे आत्मा सृष्टि को देखती है। जब साधक अपनी दृष्टि को केवल बाहरी वस्तुओं पर नहीं बल्कि भीतर के प्रकाश पर टिकाना सीख जाता है, तब नेत्रों की ऊर्जा धीरे धीरे प्राणिक ज्योति में रूपांतरित हो जाती है। हमारे नेत्र न केवल देखने के उपकरण हैं, बल्कि चेतना के वाहक भी हैं। प्रत्येक दृष्टि में एक तरंग होती है। प्रेम, क्रोध, करुणा, ध्यान, ये सब नेत्रों से ही प्रसारित होते हैं। योगानंद जी कहते थे, नेत्र तभी दिव्य बनते हैं जब वे भीतर की ज्योति से भर जाएं। त्राटक योग की एक अत्यंत शक्तिशाली क्रिया है जिसमें नेत्रों की एकाग्रता से मन की चंचलता समाप्त होती है। आइए हम विधि के साथ करते हैं और शांत बैठ जाइए। किसी एक स्थान पर शांत बैठें। दीपक की लौ, ओम चिन्ह या कृष्ण योगानंद जी की छवि को आंखों की ऊंचाई पर रखें। नेत्रों को बिना झपकाए स्थिर रखें और दृष्टि उसी बिंदु पर टिकाएं। जब नेत्रों में हल्की जलन या नमी महसूस हो तो आंखें बंद कर लें और उसी छवि को भ्रिकुटी केंद्र यानी दोनों बाहों के बीच में देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे लौ या छवि भीतर उतरने लगती है। यह वही क्षण होता है जब बाह्य दृष्टि आंतरिक दृष्टि में परिवर्तित होती है। योगानंद जी कहते हैं, त्राटक के द्वारा नेत्रों में स्थिरता आती है और स्थिर नेत्रों में ईश्वर का प्रकाश उतरता है। आंखों की ज्योति केवल शारीरिक नहीं होती, उसमें प्राण की धारा बहती है। कैसे, आइए अभ्यास से समझते हैं। आराम से ध्यान मुद्रा में बैठें, गहरी सांस लें। कल्पना करें कि आप प्राण ऊर्जा को अपने नेत्रों तक पहुंचा रहे हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें कि नेत्रों की थकावट दूर हो रही है। यह 7 बार करें। फिर नेत्र बंद करके भ्रिकुटी केंद्र में ध्यान केंद्रित करें। यह साधना नेत्र प्राणायाम कहलाती है। इससे नेत्रों में सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, दृष्टि शक्ति तेज होती है और भीतर का मन स्थिर होता है। आइए जानते हैं आज्ञा चक्र और दृष्टि का क्या संबंध है। आईज आर द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिचुअल आईज। नेत्र बाह्य रूप में है उस आध्यात्मिक नेत्र को जो भ्रिकुटी के भीतर स्थित है। भ्रिकुटी केंद्र, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, वह वास्तव में हमारे नेत्रों को आत्मिक जड़ है। जब हम ध्यान में दृष्टि को इस केंद्र पर टिकाते हैं तब तीसरा नेत्र धीरे धीरे जागृत होने लगता है। आइए जानते हैं आज्ञा चक्र की जागरण करने की ध्यान विधियां। दोनों भावों के बीच हल्के नीले प्रकाश की कल्पना करें। त्रिफला घी लेप से शीतल हुए नेत्रों को बंद करें और इस नीले बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे वह बिंदु प्रभा मंडल में परिवर्तित होता है। यही योगानंद जी का स्पिरिचुअल आइस है। ध्यान रखें, इसे जबरदस्ती देखने का प्रयास न करें, इसे आने दें। इट रिवील इटसेल्फ टू द काम माइंड। सूर्य दृष्टि साधना। सूर्य वह दिव्य स्रोत है जिससे नेत्रों को तेजोमयता उत्पन्न होती है, परंतु यह साधना केवल प्रातः काल या सूर्योदय से पहले के 15 मिनट में ही करनी चाहिए। आइए विधि के हिसाब में हम समझते हैं। पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो। जब सूर्य पूरी तरह नहीं निकला हो, उसकी हल्की किरणों को देखें। गहरी सांस लें
आंखों में उस प्रकाश को भरने की भावना करें। आंखें बंद करें और भीतर उसी प्रकाश को भृगुटी में महसूस करें। यह साधना नेत्रों में दिव्यता और आत्मिक ऊर्जा जगाती है। योगानंद जी कहते हैं, द सन इज नॉट ओनली फायर, इट इज द मैसेंजर ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। सूर्य केवल अग्नि नहीं है, वह दिव्य चेतना का दूत है। 21 दिन की दृष्टि साधना योजना। साधकों, आइए हम जानते हैं 21 दिन की साधना की योजना कैसे बनाई जाए। पहले सप्ताह का यानी 1 से 7 दिन का योजना आइए समझते हैं और ध्यान पूर्वक इसके अपने कार्यों में, दिनचर्या में इसको लेते हैं। सुबह त्रिफला जल से नेत्र धोना, रात त्रिफला घी का हल्का लेप करना, 5 मिनट त्राटक दीपक पर ध्यान देना और फिर 8 से 14 दिन के बीच में त्राटक का समय 10 मिनट करें। नेत्र प्राणायाम भी जोड़ें। सूर्य दृष्टि साधना आरंभ करें और फिर 15 से 21 दिन के बीच में क्या करें? आज्ञा चक्र यानी भृकुटी केंद्र पर 15 मिनट तक रुकें। त्रिफला घी का प्रयोग सप्ताह में 3 बार करें। भीतर और बाहर दोनों दृष्टियों में संतुलन। इस 21 दिन की साधना से न केवल आंखों की रोशनी सुधरती है, बल्कि आत्मिक दृष्टि भी प्रकट होने लगती है। दृष्टि की आंतरिक यात्रा। जब नेत्र साधना की आंखें बाहर की ओर से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है तो वह साक्षी बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ द टर्निंग योर गेज इनवर्ड फ्रॉम डार्कनेस टू डिवाइन लाइट। त्रिफला और घी शरीर को शुद्ध करते हैं, त्राटक मन को स्थिर करता है और आज्ञा चक्र ध्यान आत्मा को प्रकाशित करता है। तीनों मिलकर बनाते हैं दृष्टि से दिव्यता की यात्रा। साधक के अनुभव। योगानंद जी के अनेक शिष्यों ने बताया कि जब उन्होंने यह साधना नियमित की तो केवल दृष्टि सुधरी नहीं, बल्कि अंतर मन का दृष्टिकोण भी बदल गया। एक शिष्य लिखते हैं, धीरे धीरे बाहरी अंधकार कम हुआ, भीतर का प्रकाश बढ़ा। अब मुझे लगता है कि ईश्वर मेरी आंखों से देख रहा है। हे प्रभु, मेरी आंखों को केवल देखने का साधन मत बना, उन्हें अपनी ज्योति का द्वार बना, जहां मैं संसार का रूप नहीं तेरा रूप देख सकूं। धीरे धीरे ध्यान में यही प्रार्थना आपको भीतर के प्रकाश से जोड़ देगा। परमहंस योगानंद जी का संदेश स्पष्ट था, When your eyes become still and pure, the vision of the God dawn within। त्रिफला और घी शरीर के नेत्रों को शुद्ध करते हैं, ध्यान और त्राटक मन के नेत्रों को, और आज्ञा चक्र की साधना आत्मा के नेत्र को खोलती है। इसलिए वे कहते थे, A signal is full of the awareness is morning and the light will return। हर सुबह केवल 1 चम्मच जागरूकता लो और प्रकाश लौट आएगा। प्रिय साधक, आज आपने जाना कि आंखें केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि चेतना की स्थिर करने का साधन है। त्राटक, नेत्र योग और भृकुटी ध्यान, ये सब बाहरी नहीं, भीतरी प्रकाश को जगाने की विधियां हैं। अगले भाग में हम उस रहस्य में प्रवेश करेंगे जहां नेत्र, प्राण और विश्वास एक हो जाते हैं। तब दृष्टि बदलती नहीं, जन्म लेती है। ओम शांति।